हेलो दोस्तों। और एक कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा जो मेरी ही लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई कहानियों की अपडेट्स या नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलते हैं आज की कहानी की ओर। वल्लभगढ़ की राजकुमारी भाग 3, शेष भाग। रानी महालक्ष्मी की चिंता अब बढ़ रही थी। राजमहल के ऊपर मंडराने वाले काले बादलों को वे साफ देख सकती थी। महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। किसी भी व्यक्ति को महल में प्रवेश करने से पूर्व रानी की अनुमति की आवश्यकता पड़ती। संदिग्ध होने पर प्रवेश वर्जित कर दिया जाता। पर कहते हैं ना, संकट को आना हो तो वो अपना मार्ग खुद ढूंढ ही लेता है। महारानी को भीमसेन से सूचना प्राप्त हुई कि महाराज जयमल पूरे राजमहल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रानी अब टूट चुकी थी। भीमसेन बोले, महारानी, ये घड़ी अश्रु बहाने का नहीं, धैर्य से काम लेने का है। आप श्वेता को बुलाइए। राजकुमारी को बुलाया गया एवं उन्हें सारी बातें बताई गई। श्वेता क्रोधित हुई, पर कुछ क्षण बाद अपने क्रोध को शांत करते हुए वो बोली, माँ, आप चिंता ना करें। मैं पिताश्री को महल वापस ले आऊंगी। इस महल को कोई क्षति न पहुंचेगी। तभी अचानक पूरे महल में अंधेरा छा गया। महल की रोशनी मानो गायब हो गई थी। महल के चारों ओर त्रिजटा की आवाज गूंजने लगी। प्रतिशोध की घड़ी आ गई है। महाराज को सकुशल देखना चाहते हो तो राजकुमारी को वल्लभगढ़ के खंडरों में भेजो, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। श्वेता की सहिष्णुता अब क्षीण हो चुकी थी। वे कुछ बोली नहीं, पर उनके कंठ से मानो कोई दैवीय वाणी निकली। काली तू करनी भी काली, तेरी आत्मा भी है काली, राख बनेगी तेरी काली, इस काली को शक्ति काली। कहते ही महल पर छाया अंधेरा हट गया और मंदिर के सभी दिए एकाएक जल उठे। महालक्ष्मी के शंखनाद करने पर मंदिर की घंटियां बज उठी। श्वेता मंदिर तक आई और अपनी आंखें बंद की। उसने महल को चारों ओर से दैविक मंत्रों से बांध दिया। फिर वो रानी से बोली, माँ, अब आप सुरक्षित हैं। महल की सीमा न लांघे और आप सब यहीं प्रतीक्षा करें। आज इस संकट को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। श्वेता की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने खंडरों की ओर प्रस्थान किया। टूटे फूटे खंडरों में चारों तरफ अंधेरा था। जगह जगह मशाल तो थे, पर जल नहीं रहे थे। क्रोध में श्वेता को ध्यान न था, पर खंडरों में प्रवेश करते ही सारे मशाल जल उठे। खंडरों के बीचों बीच पहुंचते ही उसने त्रिजटा को अपने समक्ष पाया। त्रिजटा झुंझलाते हुए बोली, तू क्या समझती है? तेरे इस जादू से मैं डर जाऊंगी? तुम्हें डराने या धमकाने की मेरी तनिक मंशा नहीं है। मैं यहाँ पिताश्री को लेने आई हूँ। तुमसे फिजूल बातों का समय नहीं है मेरे पास, श्वेता बोली। वो तो तब होगा जब मैं चाहूंगी। कहते ही त्रिजटा ने श्वेता की ओर अपनी काली शक्ति का प्रयोग किया। श्वेता की तेज नजरों के सामने उसका प्रभाव क्षीण हो गया। त्रिजटा अचानक गायब हो गई। श्वेता महाराज को ढूंढते हुए एक कुएं के पास पहुंची। महाराज वहीं मूर्छित अवस्था में एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे। श्वेता की नजर उन रस्सियों पर पड़ी तो महाराज खुद ब खुद आजाद हो गए। इतने में उन्हें होश आया। महाराज ने आंखें खोली और तुरंत बोले, श्वेता, पीछे देखो। श्वेता पीछे मुड़ी, पर तब तक एक नुकीले भाले से त्रिजटा उस पर प्रहार कर चुकी थी। ताज्जुब की बात है, श्वेता अट्टहास कर उठी। खून का तो कोई नामो निशान नहीं था। मूर्ख औरत, विधि के विधान को चुनौती देगी तू? भस्म हो जाएगी। दुर्गा के आशीर्वाद से टकराना चाहती है? खत्म हो जाएगी। भाला अपने आप श्वेता के देह से निकल गया और तब श्वेता ने महाराज को मां दुर्गा नजर आई। त्रिजटा भी श्वेता का विराट रूप देखकर वहीं जम गई थी। श्वेता ने अपने दिव्य अस्त्र से त्रिजटा पर वार किया तो वो गिर गई। फिर श्वेता के चरण स्पर्श से त्रिजटा भस्मीभूत हो गई। भस्म होने से पहले उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका, जय माता की। श्वेता के साथ जयमल को लौटते देख महालक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा।
सब ने धूमधाम से उस दिन महल में देवी दुर्गा की पूजा की। सारा महल दियों की रोशनी से जल उठा। महारानी अब चैन की सांस ले सकती थी। उन्होंने श्वेता को खूब दुलारा और उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम पर तो पहले ही माँ का आशीष है, उनकी कृपा है तुम पर। मैं तो बस दुआएं ही दे सकती हूँ। श्वेता ने अपनी माँ को गले से लगाया और बोली, एक माँ की दुआ उस ईश्वर के आशीर्वाद से भी अधिक शक्तिशाली होती है। मुझे गर्व है आप दोनों पर। और एक कहानी।